चलिए भैया, सभी मित्रों को नमो भगवते वासुदेवाय। जितने लोग वीडियो को देखें भैया लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको मन से पढ़ लें। ठीक, पिछले वीडियो में भैया हम लोगों ने क्या किया था, श्रवण कौशल, भाषण कौशल और वाचन कौशल यानी पठन कौशल, इन तीनों कौशलों को हम लोगों ने क्या किया था, क्रम से देख लिया था। आपको भैया सीटेट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट के शिक्षण संबंधी जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं अभी तक की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी जाएगी, उसका काम चल रहा है। ठीक, चलिए भैया, तो 3 कौशल हम लोग पढ़ चुके थे। आज आपका अंतिम कौशल था, अंतिम सोपान था, भाषा कौशल का अंतिम सोपान या अंतिम कौशल जिसे आप कहते हैं, वह कौशल है भैया आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा भैया, लेखन कौशल, लेखन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि लेखन माने लिखना, यानी लिखने की जो कला होती है, लिखने की जो दक्षता होती है, लिखने की जो निपुणता होती है, उसको भैया क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। यानी अभी तक हमने सुनने में निपुणता प्राप्त की, फिर भैया हमने क्या किया भैया, बोलने में निपुणता प्राप्त किया। अब वही बालक या हमने क्या किया भैया, पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर लिया। अब हमको आज लिखने में भी निपुणता प्राप्त करनी है। ठीक, यानी हमने क्रम से एक एक चीजें कर लिया भैया। अब यह जो बालक है, पहले बालक ने क्या किया भैया, 8 से 6 महीने या आपने 8 से 10 महीने जो भी उसको लगा वह सुनने में गंवाया। इसके बाद धीरे धीरे भैया वह बोलना सीख लिया। बोलने के बाद धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने क्या किया भैया, पढ़ना भी सिखा दिया। अब वह बालक विद्यालय जाएगा। जब विद्यालय जाएगा तो हम मानक वर्तनी को सीखेगा भैया, मानक चीज़ों को सीखेगा। और जब सीखेगा तो उसे क्या होगा भैया, लेखन कौशल का अभ्यास होगा और लेखन कौशल में और निपुणता धीरे धीरे प्राप्त करेगा। अगर लेखन कौशल की बात की जाए तो कहते हैं भैया, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य, अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है भैया, यह होता है भावों व विचारों को लिपिबद्ध या लिपिबद्ध रूप में अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना यानी भैया हम अपने भावों और विचारों को क्या करते हैं, जो लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जो लिपि प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, लेखन कौशल कहते हैं। यानी भाव और विचारों को लिपिक रूप देना, यानी जो हम बोलकर व्यक्त कर रहे थे भैया, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, लिखकर व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक, कि जो हम सुनते हैं भैया, सुनने में मैंने कहा कि सुनने में अशुद्धियां होती हैं। ठीक, पढ़ने में भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता, अर्थ का ज्ञान हम पढ़कर करते हैं। छात्र पढ़कर ही क्या करता है, भाषा का अन्वेषण, शब्दों का अन्वेषण करता है, शब्दों की खोज करता है। ठीक, तो इन सब चीजों को हम ध्यान में देख रहे थे भैया। ठीक, अच्छा चलिए, गली में कुछ बेचने वाले भी आ जाते हैं। अब भैया केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं होता है। अगर कहा जाए तो यह सीधा सीधा कहता है, केवल लिखना मात्र। अच्छा, आप लोग जब वीडियो देखते हैं भैया ना, उसको थोड़ा सा कमेंट भी कर देंगे तो उत्साहवर्धन होता रहता है कि हाँ इतने लोग। वैसे आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो सौहार्द दिया, बहुत मायने रखता है भैया, बहुत कुछ आप लोग हमको दे रहे हैं ना। लेकिन साथ में थोड़ा सा और ना, जितनी है उससे थोड़ी सी इच्छा मेरी और बढ़ी है कि भैया आप थोड़ा सा शेयर करें और कमेंट कर दिया करें। ठीक, ताकि हमारी ऊर्जा यूं ही बरकरार रहे। ठीक, केवल लिखना मात्र लेखन कौशल
केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं होता है, केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं होता है, यानी केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं होता है। कहते हैं भैया लिख कर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करना लेखन कौशल होता है, लेखन कौशल कहलाता है। यानी आप लिखकर अपने भावों व विचारों को क्या करते हैं भैया, अभिव्यक्त करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। जब तक आप लिखकर अपने भाव व विचारों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं भैया, तब तक वह लेखन कौशल नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज को भी आप समझिए, लिखकर भावों व विचारों को क्या करते हैं, स्पष्ट कर देना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या ऐसे भाव विचारों को प्रकट कर दें भाई, तो क्या वह नहीं होगा, तो वह केवल आपका क्या होगा, भाषण कौशल कहलाएगा। अच्छा, लेखन कौशल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसका भी तो कुछ न कुछ वो होगा, इसका भी कोई न कोई कारण होगा ना। अच्छा, इसका कारण क्या होगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा, लिख कर भैया जो लेखन कौशल, जो मान लीजिए आप बोल रहे हैं भैया, बोलने में क्या स्थायित्व है, मैं बोल रहा हूं भैया, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, मैं बोल दिया। अच्छा, अब के समय में आपके पास मोबाइल है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बोलने का मतलब कुछ भी नहीं। अब इसका अस्थायित्व क्या होगा, लिखने में होगा। क्यों, क्योंकि कहता है लेखन कौशल में भाषा को सबसे ज्यादा अस्थायित्व मिलता है। तो आप लिख सकते हैं भैया, लेखन कौशल में भाषा का लेखन कौशल में भाषा का अस्थायित्व होता है। यानी जो आप लिखते हैं भैया, उसमें क्या होता है, भाषा का अस्थायित्व होता है। ठीक, ये चीज भी आप, इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो लेखन कौशल होता है उसमें उसमें क्या होता है, भाषा का अस्थायित्व होता है भैया, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, लेखन कौशल करते समय किन किन बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो कहते हैं भैया, लेखन कौशल में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। लेखन कौशल में वर्तनी का क्या होता है भैया, विशेष महत्व होता है। यानी लेखन कौशल में आपकी वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, ये 4 फैक्ट हो गए आपके लेखन कौशल से भैया, कि लेखन कौशल में वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेखन कौशल होता है क्या भैया, लेखन कौशल केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं होता है, लिखकर हम भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, वो क्या होता है, लेखन कौशल होता है भैया। लेखन कौशल में भाषा का क्या होता है, अस्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। इन सब चीजों को आप विशेष ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं अगला पॉइंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ठीक, चलिए भैया अब आगे चलते हैं कि लेखन कौशल भैया जो होता है, इसका प्रयोग क्यों होता है, लेखन कौशल बच्चों में क्यों करवाया जाता है भैया ना, इसमें बच्चों का क्या फायदा, क्या विकास होता है, बच्चों को विकास कैसे किया जाता है लेखन कौशल के द्वारा, इन सब चीजों को भी हम देखेंगे।
तो आइए इसमें पहला फैक्ट देखते हैं भैया। पहला, लेखन कौशल के द्वारा अक्षर, शब्द व वाक्य के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेखन कौशल करता क्या भैया, वाक्य हो गया, शब्द हो गया, अक्षर हो गया, इनके स्वरूप का ज्ञान कराता है। इनके स्वरूप का ज्ञान कराने का मतलब अक्षरों, जो अक्षर होते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, अक्षरों की आवृत्ति कैसे चलती है, अक्षरों में ककारा क्या होता है, 12 खड़ी जिसे आप कहते हैं भैया, ये सब क्यों होता है, अक्षर जुड़ते कैसे, और जुड़ते हैं तो शब्द बनते कैसे हैं, फिर शब्द कैसे जुड़ते हैं, शब्द बन जुड़कर वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य को हम किसी निपुणता के साथ, किसी दक्षता के साथ, किसी संप्रेषण शैली के द्वारा कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वाक्य को हम भैया किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, इन सब का महत्व लेखन कौशल के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक, अगर पूछेगा भैया तो इस चीज को भी आप जानिएगा। आपसे ऐसे पूछ सकता है निम्न में लेखन कौशल करवाया जाता है, तो दे देगा भैया अक्षर ज्ञान के लिए, शब्द ज्ञान के लिए, वाक्य ज्ञान के लिए या भाषण के लिए। तो आप क्या करेंगे भैया, अक्षर ज्ञान के लिए, शब्द ज्ञान के लिए या भाषण के लिए ऐसे देगा तो उपरोक्त में तीनों दे देगा, तब क्या करेंगे, तीनों सही होगा। या अगर नहीं कराया जाता है तो भाषण ज्ञान वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो नहीं और हाँ करके इत्यादि करके भैया इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात अगर हम करें भैया, दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट आपका, लेखन कौशल के द्वारा भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यानी लेखन कौशल के द्वारा जो आपके भाव होते हैं, जो आपके विचार होते हैं भैया, इसको लिखा जाता है और इसको अव्यक्त करके भैया भावों को क्या किया जाता है, लिपिबद्ध करके भावों को क्या किया जाता है, अस्थायित्व प्रदान किया जाता है। ताकि होता क्या है भैया, जैसे अभी मैं आपसे कुछ बोल दूं, वह आपके पास तब तक अस्थायी रहेगा भैया जब तक आप मेरी बात जो विचारों को सुने रहेंगे। लेकिन वही चीज़ मैं आपको लिख कर दे दूं, अभी यही वीडियो जो आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं क्या करूं, यहां पर कुछ भी न लिखूं, केवल बोलता चला जाऊं। अब इससे आपको ज़्यादा ज्ञान होगा कि जो मैं लिख रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट मार मार के जो आप लोग रख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं, ठीक, इससे अस्थायित्व हो रहा है। तो जो आप स्क्रीनशॉट मार के रख रहे हैं ना, वो अस्थायी चीज़ है, क्योंकि वह आपको स्क्रीनशॉट मार के रखे उसको बाद में लिख लेंगे, वह अस्थायी रहेगा। आप भी पढ़ेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं भैया, लेखन कौशल, तीसरा पॉइंट, लेखन कौशल के द्वारा पढ़े हुए तथ्यों को अपने भावों के रूप में
अपने भावों के रूप में व्यक्त करना। अब जो लेखन कौशल होता है भैया, इसमें जो पढ़े हुए तथ्य होते हैं हमारे, जिन तथ्यों को हम पढ़ चुके हैं, उन तथ्यों को हम क्या करते हैं भैया, अपने भावों के रूप में पुनः व्यक्त करते हैं। जैसे अब आप सोचिए भैया, यही लेखन कौशल मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी लेखन कौशल को आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कम से कम आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, और सभी पढ़ाएंगे लेखन कौशल, और सबका तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पढ़े सभी लेखन कौशल हैं, लेकिन सभी उस लेखन कौशल को अपने भाव और अपने विचारों को, उसी तथ्य को अपने भाव विचारों के रूप में क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं भैया। अब जिसका भाव विचार आपको अच्छा लग जाता है, आप कहते हैं अरे सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस यही चीज होता है, ठीक। और लेखन कौशल क्या करता है भैया, लेखन कौशल के द्वारा वर्तनी में शुद्धता आती है। अगर लेखन कौशल आपका अच्छा है भैया, तो आपकी वर्तनी में क्या होती है, शुद्धता आती है, ठीक। अगर पांचवें तथ्य की बात करें भैया, ठीक, लेखन कौशल के द्वारा या लेखन के द्वारा वर्णागत लिखते हैं, अक्षरागत नहीं, वर्णागत यानी जो आपके वर्ड होते हैं भैया, वो लिखने से क्या होते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं, जो शब्द होते हैं वो सही हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे प्राइमरी में भैया अनुलेख, प्रतिलेख और सुलेख लिखा जाता है। अनुलेख जो अनुसरण करके किसी किताब को देखकर आप लिखते हैं, उसे अनुलेख कहते हैं ना। चलिए हम तीनों का नाम लिख देते हैं, यहाँ जगह है। पहला सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। अनुलेख का देखिए, पहले सुलेख को देख लेते हैं। सुलेख का मतलब होता है भैया, जो हम सुंदर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। अनुलेख, श्रुतलेख का मतलब जो हम सुनकर लिखते हैं उसे हम श्रुतलेख कहते हैं। और अनुलेख जो हम देख कर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं और लिख रहे हैं, ये आपका अनुलेख हो गया, अनुसरण के द्वारा जो लिखा जाता है, ठीक। तो ये तीन चीजें होती हैं, और तीनों चीजों का जो विकास होता है भैया, वह क्या होता है, वर्तनी को शुद्ध करना। और तीनों का एक ही साथ क्रम होता है भैया, भावों और विचारों को व्यक्त करना। तो ये चीजें हैं भैया। आज इसी के साथ आपका लेखन कौशल भी समाप्त होता है। कल से हम लोग शिक्षण पढ़ेंगे भैया। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार आपको बताता हूं, आप फ्री में पढ़ रहे हैं भैया, तो इसका मतलब गुरुदक्षिणा के रूप में, बिना गुरुदक्षिणा की विद्या सफल नहीं होती है। तो गुरुदक्षिणा के रूप में कम से कम 2-4 लोगों से 2-4 सब्सक्राइबर आप बढ़वाइए ना, और लाइक वगैरह थोड़ा सा करिए, आपका दायित्व होता है। आप हमसे मत बताइए कि मैंने इतना किया, लेकिन आप स्वतः कुछ करिए, ठीक। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर बधाइयाँ भैया। पढ़ते रहिए, ईश्वर करे मैं सफल, यही बताऊंगा, अब ईश्वर से यही करूंगा कि आप लोग सफल हो जाएं। और आप लोग जब सफल हो जाएंगे तब मैं आप लोगों से मिलूंगा, और तब गुरुदक्षिणा अच्छे से लूंगा, ठीक। सभी लोगों को नमो भगवते वासुदेवाय भैया, धन्यवाद।